हम सारी जिंदगी मरने के टाइम तक भी भगवान के लिए, दुनिया में हर काम को समय है, नहीं समय है तो केवल भगवान की स्मृति के लिए टाइम नहीं है। और भगवान से चाहते हम सब कुछ है, भगवान से शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, भगवान से हम सफलता चाहते हैं, पर भगवान के लिए कुछ दिया है क्या आज तक? हम समय देने को तैयार नहीं, उनकी याद नहीं करते। जिन्हें याद नहीं करते वो हमें प्यार करते हैं ना। आप संसार में देख लो, संसार में आप जिन्हें याद नहीं करते वो आपको प्यार करते हैं ना? नहीं करते। जिन्हें आप प्यार करते हो, जिन्हें आप याद करते हो, वो लोग तुम्हें प्रत्युत्तर में प्यार करते हैं, याद करते हैं। आप भगवान को याद नहीं करना चाहते, भगवान से चाहते बहुत कुछ हो। इसलिए धीरे धीरे हमें भगवान को याद करना प्रारंभ करना पड़ेगा। जब हम श्रद्धा से भगवान को याद करते हैं तो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती जीवन। और नहीं, यदि नहीं समझना तो आप हमें देख लो, है ना। और गोस्वामी तुलसीदास जी को देख लो, जब तक वो पत्नी में आसक्त थे उन्हें कोई नहीं जानता था। तभी तो कहा, सहपात वियोग व्यथा तुलसी तुलसी कबहू ससुरारी न जाते, ससुरारी न जाते जो तुलसी रत्नावल की फटकार न पाते, फटकार न पाते जो तुलसी प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वार न जाते, और द्वार न जाते जो तुलसी तो भवसागर तुलसी पार न जाते। जो पार गए वो इसलिए क्योंकि वो राम के दरवाजे पर चले गए। और ये तो हमने कहा जिस देह में आसक्त होके लगता है ये कभी ना छूटे, इसको तो भगवान ने गीता में कहा, देहि नोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। तथा देहांतर प्राप्तिर, बुद्धिमान लोग जो हैं अवस्थांतर को अपना नहीं मानते। देहि नोस्मिन यथा देहे, जिस तरह से आपको कौमारम यौवनम जरा, जवानी और बुढ़ापा, ऐसे ही देहांतर, ऐसे ही जीवन में जैसे देहांतर है ना, ऐसे अवस्थांतर, स्वप्नांतर, निद्रांतर, जागरांतर। जगे हो तो सदा जगे नहीं रहोगे, सो जाओगे। स्वप्न में हो तो सदा स्वप्न में नहीं रहोगे, जागृत में आ जाओगे, है ना। जागरांतर, स्वप्नांतर, है ना। ऐसे ही आपका देहांतर होगा, आप मरोगे नहीं। पहले हम कम पढ़े लिखे थे, तब किसी के पिता का शरीर पूरा होता था तो ये कहते थे पिताजी इसका स्वर्गवास हो गया, कहते थे ना, गोलोकवासी हो गए, स्वर्गवास हो गया, चलाना कर गए। पंजाब में लोग कहते थे हमारे पिताजी चलाना कर गए, चलाना कर गए, चले गए, मर नहीं गए। पहले को लोग कहते थे हमारी भैंस मर गई, अब हमारे बाप मर गए। पहले भैंस मरती थी, पिता चलाना करते थे। पहले कुत्ता मरता था, पिता स्वर्गवास होते थे। आज हम जब से पढ़ लिख करके बड़े हो गए, सब मरने लग गए। हम वहां पहुंच गए जहां पशु पक्षी मरते थे, जानवर मरते थे, हम लोग स्वर्गवासी गोलोकवासी चलाना करते थे, कालांतर। इसलिए हमारा देहांतर को हमने अपना मौत समझ लिया। मरते नहीं है, देहांतर होता है, देहांतर। जैसे स्वप्नांतर, स्वप्न का अंतर होता है, हम जागृत में आते हैं, मरते नहीं है, स्वप्न मरा नहीं है। इसलिए हमारे को ये देखना है, कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर। इसी तरह जैसे बचपना नहीं रहा, जवानी में प्रवेश कर गए, पर चूंकि जब जवानी में प्रवेश किए तो हमारे रहते बचपना नहीं रहा, हमारे रहते जवानी नहीं रही, हमारे रहते बुढ़ापा नहीं रहेगा। इसलिए हमें लगता नहीं कि हम मर गए। मरना तो उसी दिन स्टार्ट हो गया जिस दिन हम जन्मे थे। रोज मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं, है ना। पर अभी हम नित्य प्रलय को समझते नहीं। नित्य प्रलय इसको कहते हैं, नित्य प्रलय। एक नित्य नैमित्तिक प्रलय होता है, एक ये नित्य प्रलय है। हम रोज बदल रहे हैं, ठीक है ना। बचपना था नहीं रहा, जवानी थी नहीं रहेगी। तो कहते हैं धीरज तत्र न मुह्यति। ऐसे मिथ्या सत्य में जो बुद्धिमान लोग हैं वो मोहित नहीं होते। उन्हें पता है वासांस जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान नन्यानि संयाति नमानि देहि। पता है कि ये वस्त्र
अभी वस्त्र बदलने जैसा हमने इस शरीर को कभी ध्यान में नहीं छोड़ा। यदि इस शरीर को ध्यान में कभी एक बार भी ध्यान में इस शरीर का त्याग कर पाते ना, इसलिए ध्यान कराते हैं। ध्यान से क्या होता है, ये विश्वास पक्का हो जाता है। एक बार भी ध्यान में अपन देह के बाहर चले गए या देह के दृष्टा बन गए तो लगता है कि नहीं, देह और मैं कुछ अलग हैं। अभी हम देह को ही मैं मान करके जी रहे हैं, इसलिए देह का न रहना अच्छा नहीं लगता। देह का न रहना इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि हम इस देह को मैं मान बैठे। शरीर कपड़ा बदलने में खुशी होती है कि नहीं? नया कपड़ा आ जाए, फिर घर वाले रोके कि भैया आज दिन अच्छा नहीं, कल पहन लेना, तो रात में नींद नहीं आती। बच्चों को लगता है कितनी जल्दी इसको पहन लें, है ना? कपड़ा पहनने की खुशी होती है। देह बदलने का जो डर है, भय है, यदि एक बार सत्संग ठीक से समझ आ जाए तो ये देह बदलने का जो भय है वो सदा के लिए मिट जाएगा। इसलिए जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ये जो जन्मे हो तो नहीं रहोगे, जो जो जन्मा है। इसलिए संसार में सुख खोजने से अच्छा, यो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। आपको लगता है संसार में सुख है, हमें भी लगता है संसार में सुख है, कोई आप ही को थोड़ी लगता है। जब तक गुरु की समझ, भगवान की कृपा ना हो तो संसार और संसार के संबंधों में ही सुख दिखाई देता है। हमें लगता है संसार में सुख है, पर उपनिषद में श्रुति भगवती कहती यो वही भूमा तत् सुखम न अल्पे सुखमस्त। जो जो अल्प है वहाँ वहाँ सुख नहीं है, अल्प में सुख नहीं है, भूमा में सुख है, आत्मा में सुख है, भगवान की प्राप्ति में सुख है। इसलिए जो मुराम लागते मीठे तो नौरस खटरस सब पड़ जाते सीटे। जो मुराम लागते मीठे, जो मुझे परमात्मा अच्छे लगते तो सब ये फीके पड़ जाते। पर अभी हमें परमात्मा अच्छा नहीं लगता। अभी हमने रुपया का सुख देखा है, पैसे का सुख हमें पता है, पत्नी का सुख पता है, पति का सुख पता है, संसार में वैभव और सफलता का सुख हमें पता है, पर अभी हमें परमात्मा का सुख। एक बार यदि गुरु कृपा से हमें परमात्मा का सुख एक बार अनुभव में आ जाए तो फिर ये सुख सब नानत्व है। इस नानत्व में सुख नहीं है, सुख तो भूमा में है। जहाँ जहाँ नानत्व है वहीं वहीं दुख है। असल में हम जहाँ जहाँ सुख खोज रहे वहीं वहीं प्रति उत्तर में हमें दुख मिलता है। कालांतर में दुख ही हाथ लगा है। अपने मन का खोजा हुआ सुख कभी सदा रहा हो तो बता दो। अपने मन का, हमारा ने खोजा, आपने खोजा, इसलिए इसमें अहंता न पालो। ये मेरा है, ये साथ जाने वाला नहीं। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारी गृहद्वार जन श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव। एक है ना, धनानि भूमौ, जा जितना धन कमा लो। ऐसे कोई व्यवस्था है नहीं कि आप इसे साथ ले जाओ, जा सकता है कोई व्यवस्था, कोई विज्ञान हो जिससे इसको साथ ले जाए? साथ जाएगा नहीं और सदा अपन रह सकते नहीं, फिर भी अहंकार में फूले घूम रहे हैं, ठीक है ना? तो ये रहेगा नहीं। इसलिए धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार जन श्मशाने। क्योंकि जो जो बीच में मिला है वो बीच में छूटेगा। बीच में मिली हुई पत्नी बीच में छूटेगी, बीच में मिला हुआ पुत्र छूट जाएगा, बीच में मिला हुआ पिता छूट जाएगा, जो बीच में मिला है वो बीच में छूट जाएगा। हमारी जिद है कि हम इसको साथ रखें, ये जिद है। यदि इस जिद का त्याग कर दे तो सुख ही सुख है। पता है ना कि ये जो बीच में मिला है वो बीच में छूटेगा, जो जहां मिला है वहीं तो छूटेगा। बीच में मिली हुई पत्नी सदा तो नहीं रहेगी, बीच में मिला हुआ पति सदा तो नहीं रहेगा, बीच में मिला हुआ परिवार सदा तो साथ नहीं रहेगा, ये बीच में मिला हुआ शरीर सदा तो साथ नहीं रहेगा, ठीक है ना? तो जो बीच में मिला है वो बीच में छूटेगा, ये पक्का कर लो। इसलिए वियोग का जो दुख है, इस वियोग के दुख से मुक्त होना है तो ये बुद्धि में पक्का करना होगा कि जो बीच में मिला है वो बीच में छूट जाए। जो मिला है इसकी कोई और व्यवस्था अभी विज्ञान ने नहीं की है और आगे भी शायद होगी भी नहीं ऐसी कि जो हमें मिला है वो सब साथ, तो साथ जाएगा नहीं। इसलिए हमारे को नारी गृहद्वार जन श्मशाने, इसलिए श्लोक में कहा जो स्त्री है ना घर तक जाती है, कहीं कहीं पंजाब में शमशान तक चली जाती है, उत्तर प्रदेश में यूपी में पत्नियां जो होती हैं दरवाजे तक जाती हैं, वो अर्थी के साथ नहीं जाती हैं, है ना?
इसलिए जना श्मशान है, तो कोई ना कोई गुरु उत्तर प्रदेश में जन्मा होगा, इसलिए उसने कहा नारी गृहद्वार। कोई ना कोई गुरु उत्तर प्रदेश में जन्मा होगा, इसलिए उत्तर प्रदेश का कल्चर उसे याद था। उसने कहा ये जो स्त्रियां हैं ना दरवाजे तक जाती, इसके आगे कौन जाएगा? तो बोले देहस चितायाम, ये देह जिसको पालते रहे, रोज सौंदर्य प्रसाधन लगा लगा के इसकी सुंदरता न घटने पाए, लगातार एक्सरसाइज करते रहे, जिम जाते रहे, ये शरीर भी इतना बेवफा निकला कि इसने अर्थी में हमारा साथ छोड़ दिया। देहस चितायाम, चिता में पहुंचा तो इसने हमको बाय बाय कर दिया। बोले बस यहीं तक का हमारा साथ था। तो बोले आगे कौन जाएगा? बोले कर्मानुगो गच्छति जीव कहा, आगे तो यह जीव पाप अर्थात पुण्य कर्मों में बंधा हुआ ऊर्ध्वगमन करता है। अच्छे किया तो मुक्त हो गया, बुरा करेगा तो नरक आदि की यातनाएं भोगेगा। ये सदा तो साथ नहीं रहना ना, जो सदा साथ नहीं रहना, हम उसके चक्कर में, तो हमारा काम है कि हम धीरे धीरे अपने मन को, ये घर नहीं छोड़ना, ठीक है ना, न घर छोड़ो न हरि भूलो, कर्म करो जिंदगानी में, ऐसे रहो इस जगत में जैसे कमल रहता है पानी में। ये सदा तो नहीं रहना, पर सदा नहीं रहना तो इसमें आग थोड़ी लगा देनी, ये चोरों से लुटवा थोड़ी लेना है, चोरों को मौका नहीं देना, जेब कतरों को मौका नहीं देना। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं समाज के संचालन के लिए हैं। तुम्हारी आवश्यकता से जो भी अधिक है वो किसी न किसी के काम आना चाहिए, कहीं ना कहीं अपने परिजनों के काम आए। अब हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमारे पास गिनने के लिए मुनीम बैठा है, एक हमारा भाई बेचारा घर में भूखा बैठा है ना, उसके बच्चों को पढ़ाने को पैसा नहीं है, हमारे पास गिनने के लिए आदमी भी रखा है वेतन से हमने एक आदमी हायर कर रखा है, उसका काम है नोट गिनना दिन भर। और एक हमारे ही भाई हैं जिनके बालक शिक्षा के लिए मोहताज हैं। हम कैसे हो गए? धीरे धीरे हम पशु प्रवृत्ति में हम प्रवेश करते जा रहे हैं। हमें लगता ही नहीं है कि हमारा कोई मानुषीय धर्म है, इसलिए हम अपने धर्म का पालन, हम मनुष्य हैं, जानवर नहीं है। हम जानवर वो होता है जो केवल अपना भला सोचता है, अपने लिए खाता है, वो और दूसरे को नहीं, ठीक है ना। और मनुष्य वो है जो खुद खाता है और औरों की चिंता करता है। जो औरों की चिंता करने लग जाए, समझ लो कि हमारे अंदर अब मनुष्य का जन्म हो गया। हमें जिस दिन औरों की चिंता करनी आ जाएगी, समझ लेना अब हम मनुष्य बन गए हैं। और जो मनुष्य बन गए हैं, जो नर बन गए हैं, उन्हीं को इसी जीवन में नारायण बनने का अवसर मिलता है। जो नर बन गए वो नारायण बन सकते हैं। नारायण बनना है उसके पहले हमें नर बनना पड़ेगा, मनुष्य बनेंगे तो नारायण होंगे। तो धीरे धीरे ये अवसर है, रोज नहीं मिलता ये सत्संग, ऐसे थोड़ी है। इसलिए सत्संग का अर्थ ये नहीं है कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए खत्म कहानी। हम कोई ऐसा सत्संग सुना के जाएं जो मरने के बाद मिलेगा। मरने के बाद मिलने वाले सत्संग से लाभ क्या है? जीते जी कर्म का शौच, कर्म की पवित्रता, हमारे कर्म में पवित्रता हो, हम पवित्र कर्म को जन्म दे। जब कर्म में पवित्रता होगी, हृदय में करुणा हो, दया हो, पता तो चले कि हम मनुष्य हैं, है ना। नहीं तो बंदरिया भी अपने बच्चे को बहुत प्यार करते, बंदरिया के जितना वात्सल्य अपनी संतान से सहता आदमी भी नहीं करता। कहते हैं बंदरिया का बच्चा मर जाए तो उसे वो अपने शरीर में चिपका के रखती है, मरे हुए बच्चे को, जब तक वो सूख के न गिर जाए तब तक उसको अपने साथ। मरने के बाद भी हमारे यहाँ तो कोई मर जाए ना तो हमारे अपने ही कहते हैं जल्दी निकालो इसको, लाश में बदबू आ जाएगी। बंदरिया को इतना प्यार है कि वो अपने बच्चे को गले से लगा के रखती है। पर आपने जिंदा बंदरिया को देखना कभी? चना डालना, बच्चा उठा के खाएगा तो बच्चे को नहीं खाने देगी, 2 थप्पड़ मारेगी, खुद खा जाएगी। इसको कहते हैं पशु प्रवृत्ति। प्यार इतना है कि वो उसे मरने के बाद भी नहीं छोड़ती, और खाने की बारी आए तो 2 थप्पड़ मार के खुद ही खा जाती है, बच्चे को नहीं खाने देती। बंदरिया जितना मोह, इसलिए बंदरिया अपने बच्चे को कितना प्यार करती है पर खाने नहीं देती। जो दूसरे को देने का मन नहीं करता, ये पशु प्रवृत्ति है। मनुष्य है जो दूसरे के हित के लिए भी सोचता है। इसलिए साधु को भी यही कहा। साधु क्या है?
साधु भी तो परमार्थ के कारण है, साधुंधरा शरीर। इसलिए कथा ये नहीं करनी कि बहुत ज्यादा कथा में हम वो प्रसंग लाते हैं जिससे आपको नरक का इतना भय भर दें, इतना भय भर दें कि जब हम स्वर्ग का टिकट बांटें तो सब लोग ले लो। पहले हम इसलिए 3 तरह की भयावह कथा, एक भयानक होती है, एक रोचक होती है, एक यथार्थ होती है। एक भयानक कथा, भयानक कथा मतलब सुना करके आपके दिमाग में नरक का, यमराज का इतना भय भर दें कि जब हम स्वर्ग का टिकट बांटे तो सब लोग कटाओ। अर्थात धन संग्रह के लिए हम पहले भयावह, यदि हम भयावह कथा आदमी के जीवन निर्माण के लिए करते हैं तो अच्छी बात है, पर जीवन निर्माण से पहले हमें लगता है हम सुनाते हैं धन कुछ नहीं जाएगा साथ, पत्नी साथ नहीं जाएगी, तो आपकी नहीं जाएगी कि हमारा भी नहीं जाएगा? हम तो अपना आश्रम साथ ले जाएंगे ना। जो नियम है देख लो, कानून कुदरत एक है सबके लिए, रह गया कोई भी गुल गुलशन में मुरझाने से क्या? कोई ऐसा कानून थोड़ी है कि आपकी बगिया के फूल ही सूखेंगे, मेरी बगिया के नहीं सूखेंगे। तुम नहीं ले जा सकते तो हम नहीं ले जा सकते, इसलिए हम तुम्हें न ठगें, तुम हमें न ठगो। प्यार से भगवान की कथा में अपने जीवन को समर्पित करें, इससे सुंदर अवसर और क्या होगा। तो हमें ठगने की बात ना करो, हम तुम्हें न ठगें, ऐसे प्यार से भगवान की कथा। इसलिए ये बार बार ये जीवन नहीं मिलता, ये जीवन भगवान को समर्पित हो। और यदि भगवान को समर्पित हो ना, कहते हैं धन की 3 ही गति हैं। यदि धन है तो चाहे आप उससे परमार्थ कर लो या सदुपयोग, और ये धन का है या तो आप दान कर दो या अपने जीवन में भोग लो, और यह वो तीसरी गति है कि नष्ट हो जाएगा। धन ये तो तीसरी गति है कि छोड़ के चले जाओगे, मतलब नष्ट हो जाएगा। या तो आप इसे छोड़ के जाओगे या तो इसका उपयोग कर लो, अपने सुख सुविधा में जितना उपयोग कर सकते हो इस धन का उपयोग कर लो। या नहीं है, आपको लगता है कि उपयोग से अधिक है, तो उसको अच्छे कामों में कहीं लगा दो, जहां आपको अच्छा लगता है। खुद अच्छा लगा दो, कोई अच्छा काम खुद कर लो। कोई जरूरी थोड़ी है कि हमें दे के अच्छा काम कर लो, खुद भी अच्छा काम कर लो। आप कर सकते हो तो अच्छा कर लो। और यदि आपके पास समय नहीं है तो जो अच्छा कर रहे हैं उनके साथ जुड़ करके अपना धन लगाओ अच्छे काम में। अच्छे काम में लगाओगे तो सब कुछ अच्छा मिलेगा। धीरे धीरे हम अपने मन को अच्छा बनाने के लिए, जब हमारा मन अच्छा होगा, ये मन के कारण सुख दुख है, मन के कारण जन्म मौत है, ये मन की स्पष्टता हो जाए, मन ठीक हो जाए, मन पर नियंत्रण हो जाए, तो हमारा कर्म की पवित्रता स्वयं स्पष्ट हो जाएगी। तो ये अवसर है, इस अवसर का ध्यान रखना है। ये मन तुरंत परिवर्तन होता रहता। मन एक ऐसा गिरगिट है जिसके साथ मिलता है वैसे ही नकल, वैसे ही कलर इसका हो जाता है। तो जब हम अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं, इसलिए अच्छे लोगों के साथ बैठो, संगत साधु की करो, संगत सत्संगियों के करो, संगत भक्त जनों की करो। जैसा करे संग वैसा चढ़े, है ना? जैसा करे संग वैसा चढ़े, जैसा पिए पानी, जैसा खाए अन्न। इसलिए हमने कहा जब आश्रम और सत्संग में जाओ ना तो श्रद्धा से प्रसाद खा लो। हम जब आश्रम और सत्संग में खाते हैं उस चीज का नाम होता है प्रसाद। जब हम उसे घर में खाते हैं तो उसी को हम कहते हैं ये भोजन है। जब उसी को हम होटल में खाते हैं तो उसको कहते हैं ये खाना है। खाना नहीं, घर में खाया तो भोजन, और सत्संग और आश्रम मंदिर में खाया तो प्रसाद। प्रसाद बहुत अच्छा नहीं होता, पर खाओ तो बड़ा टेस्टी लगता है। कई दफ़ा हमने बड़े लोगों से ही सुना है, अरे महाराज हमने दाल रोटी खाई आश्रम की, बड़ी टेस्टी थी। इसका मतलब उसमें कोई ना कोई ईश्वरीय आशीर्वाद रहता है जिससे मन अच्छा होता है। धीरे धीरे हम अपने मन को ठीक करने का अवसर है। यदि हम मन को ठीक नहीं करते, इसलिए सारे की सारी साधना मन में उठने वाले संकल्प विकल्प के साक्षी बनो। देखो ये नहीं रहेगा ना, मैंने कहा ना, ये धीरे धीरे कालांतर में जैसे स्वप्नांतर, जागनांतर, निद्रांतर, जैसे नींद का अंत हो गया, ऐसे इस जीवन का अंत हो जाएगा। तुम कभी नहीं मरते। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति न मारुता। अर्थात नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, आप ही तो अजन्मा और अविनाशी हो। असल में आप ही की मौत नहीं होती,
कल मैंने कहा था कि हम अपने बेडरूम में हम कहते हैं ऐसा आज गहरी नींद में सोए कि हमारे बेडरूम में कौन आया कौन गया ये पता नहीं चला। ये हमारा अनुभव है कि आपका है? कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ कि हम आज गहरी नींद में सोए हो, आपके रूम में कोई आया हो, आपको पता ना चला हो? है ना आपको अनुभव? आप ऐसे गहरी, हमने कहा कि आप ऐसी गहरी नींद में सोए, कौन आया कौन गया ये पता नहीं चला। ये जो पता नहीं चला, ये पता नहीं चलने का भी तो किसी को पता चला होगा। किसने बताया आपको? आपको ही ऐसा पता चला कि किसी ने बताया? पता न चलने का पता किसी और ने बताया कि आपको ही पता चला? आपको ही पता चला ना, किसी और ने तो नहीं बताया। इसका मतलब आप नहीं सोए। सोए होगी, सोए होते तो पता कैसे? इस पता न चलने का पता कैसे चलता? इस पता न चलने का पता चला, इसका मतलब एक आप वो हो जो कभी नहीं सोते, कभी नहीं जगते। ऐसे ही कहा एक आप वो हो जो सदा अजन्मा और अविनाशी हो, आपका कभी जन्म नहीं हुआ और आप कभी नहीं मरते। इसको केवल जानना है, मानने से काम नहीं चलेगा। भगवान को मानना है और आत्मा को जानना है। आत्मा के जानने से दुख दूर होंगे और भगवान के मानने से मन को तृप्ति मिलेगी, शांति मिलेगी। तो धीरे धीरे हम अपने मन को अच्छा बनाना। इसलिए हमने कहा दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहें सुख विष्णु को भारी। ठीक है ना, ये क्रम ठीक है। तो कहते हैं विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सारा का सारा संसार परमात्मा के भूलने पर दुखी है। ठीक है ना। गरीब को लगता है धन में सुख होगा, ये लगना स्वाभाविक है। पर गरीब धन वाले से पूछा तो कहते नहीं महाराजा सुखी, महाराजा से पूछा तो कहते नहीं ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा से पूछा बोले विष्णु सुखी है। सब जगह जहाँ जहाँ गए तुलसीदास जी, साधु तो पीछे पड़ जाते हैं। जहाँ जहाँ गए देखा कहीं कोई सुख का उत्तर ही नहीं मिला, आगे ही सुख दिखाई दे रहा था। जो जहाँ था वहाँ संतुष्टि नहीं थी। असल में हम जहाँ हैं वहाँ सुख में नहीं रहना चाहते। हम आगे देख करके हम जो रोज का सुख है उसे खो देते हैं। आगे देख करके, ज्यादा सुंदर को देख करके हम भगवान को कोसने लगते हैं, ज्यादा पैसा को देखकर भगवान की दुष्टता का अनुभव करते हैं। हम आगे देखते हैं, पीछे देखो ना, आपसे बहुत लोग पीछे दुखी हैं। आपको भगवान ने सुंदर पैर दिए हैं ना, चल सकते हो। कभी उनको देखो जिनके पैर नहीं है, कभी उनको देखो जिनकी आंखें नहीं है, कभी उनको देखो जिनके घर नहीं है। तुम्हें तो किसी तरह का कोई घर दिया है ना। परमात्मा की कृपा का धन्यवाद नहीं करते हम, बशर्ते परमात्मा को कोसते रहते हैं। परमात्मा ने हमें इतना सुंदर क्यों नहीं बनाया, परमात्मा ने हमें इतना धन क्यों नहीं दिया। हम धीरे धीरे परमात्मा का धन्यवाद करना भूल गए। हम धन्यवाद करते तो शायद हमारे जीवन में जो दुख थे वो परमात्मा हर लेते, पर परमात्मा को हम धन्यवाद नहीं करते। इसलिए धीरे धीरे ये अवसर है। सत्संग ये नहीं करने आए कि हम कोई उपनिषद और भागवत के अलावा कोई सत्संग नहीं करते, पर सत्संग हम वो करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें लगता है कि ये जीवन में उपयोगी है। ये कहानी से नहीं काम चलने वाला, ये जीवन जीना पड़ेगा। ये जब जीना प्रारंभ करेंगे तो जीवन में सौंदर्य का प्रादुर्भाव होगा। जीना प्रारंभ करेंगे तो जीवन में सुख का प्रादुर्भाव होगा। जब तक हम जीना शुरू नहीं करते, इसलिए ध्यान रहे क्रियमाण का संचय, जो कर रहे हो वो मिटेगा नहीं, बस ये ध्यान रहे। जो भी कर रहे हो, चाहे जितना एकांत में कर लेना, एकांत से एकांत में किया हुआ पाप भी भगवान की डायरी में नोट है। इसलिए एकांत में भी पाप करने का मन मत बनाना। इसलिए मैंने कहा क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और संचित प्रारब्ध कर्म। जो हमने किया है वो संचय हुआ है, उसी का प्रारब्ध के रूप में हम सबको मिला है। तो ये जो मिला हुआ है इसे भगवान का और अपने कर्म का
अपने कर्म का फल समझ करके भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए सुख है तो सुख को भोग लेंगे, दुख है तो दुख को भोगते हुए अपने जीवन को भगवान में समर्पित करें। दुख में भगवान को कोसे नहीं, दुख में और ज्यादा भगवान से कहो ये तो भगवान आपकी कृपा है कि आपने मुझे गरीब बनाया, मुझे आपका भजन करने का अवसर मिल गया, आपने मुझे संतान नहीं दी, मुझे भजन करने का अवसर मिल गया, आपने मेरा पति छीन लिया, भजन करने का अवसर मिल गया, आपने मुझे अच्छा पति दिया, भजन करने का अवसर मिल गया। जो भी है उसमें हर विधान भगवान का विधान मंगलमय है, खुशियों को देने वाला है। ऐसा मान करके हम अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए संत जनों की वाणी को हृदय में धारण करके जीवन में जीने का प्रयत्न करेंगे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर।